अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद है। आज हम थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरम्स जो 10th क्लास के और 9th क्लास के पेपर्स में थ्योरम्स आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है या किस तरह से उनको हल किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो थ्योरम को उर्दू में कहते हैं मसला, इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है दावा आम। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं। इसका एक हिस्सा होता है मालूम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गिवन। दूसरा हिस्सा होता है मतलूब, इसे इंग्लिश में कहते हैं टू प्रूव। उसके बाद होता है अमल, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। इन तीनों की मदद से इस जगह पे बनाई जाती है शक्ल, जिसे कहते हैं डायाग्राम। उसके बाद सबूत, और इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। फिर आगे इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है बयानात और दलाइल, और इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट एंड रीज़न। ये मुकम्मल थ्योरम है। इस थ्योरम में जो मालूम है वो 1 नंबर का होता है, मतलूब 1 नंबर का होता है, अमल 1 नंबर का होता है, शक्ल 1 नंबर का होता है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ये 4 चीज़ें लिख दे तो इसका मतलब उसको 4 नंबर मिल गए। और अगर सबूत, बयानात और दलाइल ये मुकम्मल पार्ट कर दे तो 4 नंबर इस टोटल के हैं। तो टोटल ये 8 नंबर का आता है। ये 9th और 10th के लिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी कमज़ोर हो या थोड़ी सी भी नॉर्मल हो, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको जितना अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, जितना अच्छे तरीके से याद किया जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम काफ़ी हैं। ये भावलपुर बोर्ड के और पंजाब बोर्ड्स के जितने भी हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि 9th क्लास के लिए आपके पास 12th चैप्टर के ही थ्योरम काफ़ी हैं, और 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम काफ़ी हैं। तो अगर ये ही थ्योरम अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आई होप सो ये 8 के 8 नंबर आपको मिल जाते हैं। ये बेसिक नीड है इनकी। अब मैं थ्योरम्स को लॉजिकली भी बताऊंगा कि थ्योरम्स को किस तरह से प्रूव किया जाता है।